हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और स्पिरिचुअली और मटेरियली खुद को बैलेंस किए हुए हैं। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है और यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। तो आज मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों में से जिन भी लोगों का मनी रुका हुआ है या मनी जिनका ब्लॉकेज है, मनी या जॉब नहीं मिल पाता है, बन नहीं पाता है, कहीं पर अगर काम करने जाते हैं तो काम में रुकावट आ जाती है, किसी तरह के रिलेशनशिप में रुकावट आ जाती है, चलता चलता अच्छा भला रिलेशनशिप खराब हो रहा है और आपके लिए जीवन में कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं लगातार। आपको समझ ही नहीं आता, आउट ऑफ नोवेयर काम बनने जा रहा था और अचानक से क्या हुआ। आपको समझ ही नहीं आता, रिलेशनशिप में इंसान अच्छा भला था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं, इंसान का एटीट्यूड ही बदल जाता है। लोग एकदम से हाँ करते करते ना कर जाते हैं और अगर ऐसा भी आप लोगों के जीवन में आप फेस कर रहे हो तो 100% ये रीडिंग आपके लिए है। आपके साथ ये चीज़ें की जा रही हैं, अपने आप नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खराब तकदीर जैसा कुछ भी नहीं होता। तकदीर हम खुद लिखते हैं, तकदीर हम खुद बनाते हैं। हाँ, कुछ लोग अपनी नादानी में, अपनी बेवकूफ़ी में जो है दूसरों की तकदीर को बनाने बिगाड़ने का ये भ्रम पाल लेते हैं, जो उसको भी यूनिवर्स बहुत अच्छे से उनके ब्रेक करते हैं, उनकी ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग को भी। तो आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड होने वाली है और ये था आप लोगों के लिए डाउनलोडेड मैसेज कि कुछ भी जो आपके साथ अब उल्टा हो रहा है वो उल्टा हो नहीं रहा है, बल्कि उल्टा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लगातार आपको आपके मार्ग से जो है भटकाना चाहते हैं। ये कुछ फॉलन एंजल्स भी हो सकते हैं। जानते हैं आप फॉलन एंजल्स के बारे में? जब धरती पर हमको अपनी एंजेलिक फॉर्म में भेजा जाता है, अपने एक सोल पर्पस के साथ भेजा जाता है, तो आपके साथ भी ये हुआ होगा, हर एक के साथ ये होता है। व्हेन यू आर विद अ पर्पस ऑन दिस अर्थ, तो आपके टेस्ट लिए जाते हैं। उस टेस्ट में क्या किया जाता है, आपके सामने माया खड़ी कर दी जाती है, आपको प्रलोभन खड़े कर दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो सकता है, किसी भी प्रकार की माया आपको दिखाई जा सकती है। और जो व्यक्ति इस टेस्ट को पार कर गया, जिसने अपनी सैनिटी को चुना, जिसने अपने अस्तित्व को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को चुना, जिसने ईश्वरीय सत्ता को चुना, वो जीत गया, विजयी। और जो लोग माया को चुन लेते हैं, देखिए, मनी कमाना माया को चुनना नहीं है, लेकिन आपके सामने जो रास्ते ईश्वर दिखाते हैं, ठीक है, वो उन पर चलकर आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन एक बात है, शैतान आपके सामने माया डालता है, आपको लुभाने के लिए, रिझाने के लिए। ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत जल्दी चमत्कारिक रूप से ऊपर चढ़ जाएंगे, चढ़ते चले जा रहे हैं। उनको बहुत सारा मनी गेन हो रहा है, हर तरफ से मनी बरस रहा है। ऐसे लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि माया जीत जाती है और वो बन जाते हैं फॉलन एंजल्स। और ये करते हैं कुछ भी, तब इंसान माया के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएगा, लेकिन वो सच्चाई के राह से भटक गया। ये अल्टीमेट जो उसका गलती है वो हो गई है, ठीक है, और फिर इसकी कोई माफ़ी नहीं होती। फिर आपको वही जर्नी पूरी दोहरानी पड़ती है, उतने ही पता नहीं कितने जन्मों के साइकिल फिर से चलते हैं और फिर से इस धरती पर बार बार आना पड़ता है और बार बार स्वयं को साबित करना पड़ता है कि आप परमपिता परमात्मा की दया के काबिल हैं, ठीक है। चलिए अभी हम रीडिंग की तरफ आते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई लोग हैं जो आपको लगता है कि इस कैटेगरी में आते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कई बड़े नाम ऐसे होते हैं जो
बाद में पता लगता है कि अंदर से पता नहीं क्या कुछ उनका चल रहा था। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा लगता है आपको, या आप भी ऐसे किसी इंसान द्वारा सताए हुए, परेशान किए हुए, किसी भी प्रकार की अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए आपको, अगर अपने आप को हील करने में आप मेरी मदद चाहते हो, अगर किसी भी प्रकार का आपको इनर वर्क चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस है, उसमें आपको जो है फुल क्लैरिटी मिलेगी, पूरी तरह से आपको मदद मिलेगी, और आपको अपने जीवन और अपने आगे के आने वाले पड़ाव, जितने भी स्पिरिचुअलिटी के, जितने भी आपके आगे के जो यात्रा है, उसके लिए आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और डिवाइन के तरफ से आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। तो आप आज ही अपनी रीडिंग बुक करिए। अगर आपको किसी भी तरह का इविल स्पेल या जादू टोने का आपको अगर लगता है और आपको उस चीज़ को हील करवाना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि कुछ भी आपके ऊपर किया कराया है, तो आप कांटेक्ट एक बार ज़रूर करें, एक बार सेशन लेके ज़रूर देखें, आपको सर्टेनली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही साथ अगर आपको चक्रा हीलिंग अपनी चाहिए, करनी है, तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल सा एनर्जी एक्सचेंज है, आपको हर प्रकार की मदद मिल जाएगी। ठीक है, मदद आप जब आप मदद सीख करते हो तभी आपको मदद मिलती है, उसके लिए आपका पहले विलिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे शेयर भी अगर आप करना चाहें, किसी का आपको लगता है तो करिएगा ज़रूर। ठीक है, देखो, आप एक बहुत सोल जो आप हैं वो बहुत एक काइंड एंड सॉफ्ट सोल हैं। मैं ये चीज़ कह सकती हूँ आप में। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक एम्पैथ होते हैं, एक सुपर एम्पैथ होते हैं। आप एम्पैथ हैं, आप भोले हैं, आप नादान हैं, आप बहुत काइंड हैं, ठीक है, इनोसेंट हैं। अपनी इनोसेंस में आकर आप बहुत ज़्यादा यकीन कर लेते हैं किसी का भी। तो आपको बोला जा रहा है, अगर पिछले कुछ टाइम में किसी ने आपके घर पर कुछ भेजने की कोशिश की है, कुछ भी आपको देने की, पहुंचाने की कोशिश की है, ये आप कभी भी ये उम्मीद मत करिएगा कि जो आपके शत्रु हैं वो खुद से आपको देने के लिए आएंगे। ये आपके जो दोस्त होते हैं, मीडिएटर कुछ लोग होते हैं, कभी त्यौहार के बहाने, कभी किसी ओकेज़न के बहाने अगर आप तक कुछ खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता है, आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं उस चीज़ को ग्रहण करना, बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल हाथ जोड़कर मना कर दीजिए। प्रेम प्यार अपनी जगह है, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये आप बहुत क्लियरली ये बात लिख कर रख लीजिए कि आपको उस चीज़ को नहीं स्वीकार करना है, लेना है। अगर आप तक कोई भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि पहुंचाई जा रही है या भेजी जा रही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपको अपने घर में मिलती है जो आपसे बिलोंग नहीं करती है, आपको 100% मिली होंगी ऐसी चीज़ें। और ये तो देखो, जब मेरे ऊपर मैजिक्स किए जाते हैं तब मुझे भी मिलती थी इस टाइप की चीज़ें। मैं सरप्राइज़ हो गई थी कि ये चीज़ तो मेरे घर में किसी काम की ही नहीं है, ये यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर होने की, पहुँचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पर उन चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाना। आपको भी अगर ऐसा कुछ भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट अपने घर में मिलते हैं, प्लीज़ उनको अपने घर से उसी टाइम बाहर निकालिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। और अगर आप किसी प्रोफेशनल को या किसी जानकार को जानते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। पलटवार के लिए नहीं लेनी है, मैं हमेशा हर बार की तरह आपको बोल रही हूँ, पलटवार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको हेल्प लेनी है। ठीक है, बाकी जो कर्म और जो न्याय है वो ईश्वरीय सत्ता पर छोड़ दीजिए। 100% आपके ऊपर, आप के ऊपर आपकी कंडीशन को, सिचुएशन को बहुत मिजरेबल बनाने के लिए आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज़ भेजी जा रही हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ये आपको पास्ट के कुछ दिनों में अगर कोई नए लोग मिले हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, एनर्जी को कट ही रखिएगा। किसी को भी आपको अपने जीवन में, मन में या घर में इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के टाइम पर नहीं है। अभी वैसे भी आपको पता है कि आगे थोड़ा सा
वक्त ऐसा है, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको। जो राहु केतु का ये जो चल रहा है ट्रांजिट, तो उसके टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। आप इसके सारे फ़ायदे गेन कर पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी, अगेन डिस्क्लेमर, मैं आपको किसी भी प्रकार से डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का जो है वादा करना है अपने आप से, और रखना है अपने आप का बहुत सारा ध्यान। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। आपके साथ अगर बच्चे हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना करिए, क्योंकि अगर आप अपना बचाव करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपना बचाव करते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को बचाते हैं, आई प्रॉमिस यू, कार्ड है यहाँ पर ट्रूथ रिवीलिंग का, कुछ सत्य आपके सामने खुल जाएंगे। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर क्या किया जाने की कोशिश हो रही थी। आपको कुछ सत्य समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो स्टक है आपके ऊपर, पास्ट में हो सकता है। आपने इसको, मैं रिजेक्ट करना तो नहीं कहूँगी कि आपने उसको मना किया था या रिजेक्ट किया था या अपमानित किया था, नहीं। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे वश में नहीं होता किसी को कुछ भी कमिटमेंट देना या किसी को कुछ दे पाना या कमिटेड होना उनसे। हम अपने भले को ध्यान में रखते हुए इनकार करते हैं। शायद वो वक्त सही नहीं होता, शायद वो सिचुएशन सही नहीं होती, या इंसान सही नहीं होता, हम उसको इनकार कर देते हैं। और कुछ लोग इस इनकार को अपने दिल पर ले जाते हैं। तो ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ हुआ होगा। इस इनकार को इसने या तो अपनी इंसल्ट समझा है, या ये व्यक्ति के लिए प्यार की परिभाषा कुछ और ही थी, जिसमें या तो प्यार या तो वार, है ना। वैसे वाले लोग भी तो पाए जाते हैं इसी दुनिया में, हम क्या ही कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो किसी ने आपको, आपके मना करने को एज अ रिजेक्शन लिया है, या तो आपने इनके साथ रहने से मना कर दिया होगा। इनकी प्रवृत्तियाँ आपको कुछ समझ नहीं आई होंगी, पसंद नहीं आई होंगी। तो आपने क्या किया, आपने इनके साथ रहने से, इनके साथ अपनी एनर्जी शेयर करने से मना किया होगा। या फिर अगर कोई शादी ब्याह का मामला था तो आप वहाँ पर अगर आपने इनकार किया है, तो इस रिजेक्शन को सामने वाला व्यक्ति झेल नहीं पाया। मैं ये तो कतई नहीं कहूँगी कि वो आपसे सच्चा प्यार करते थे। सच्चा प्यार करने वाले कभी किसी को नुकसान देने का सपने में भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। सच्चा प्यार करने वाले छोड़ो, एक भली आत्मा भी होगी ना, चलो प्यार व्यार भी साइड में गया, भली आत्मा भी है ना। अगर कोई प्योर इंसान भी है, जो दावा करते हैं आजकल के टाइम में, हर कोई प्योर सोल होने का दावा करता है। अगर आप प्योर सोल है ना, अगर सामने वाला प्योर सोल होगा, सच्चा इंसान होगा, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसा इंसान अगर वैसे भी आपके जीवन में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपका भला ही किया है। क्योंकि जो व्यक्ति शिकायत करना चाहता है, उसको तो शिकायत कहीं से भी मिल जाएगी। वो ढूंढते हैं शिकायत, उनको शिकायत होती नहीं है, वो ढूंढते हैं शिकायत, वो ढूंढते हैं आपकी खामियों को ढूंढते हैं। तो किसी ने आपके इनकार को बहुत बुरा अपना रिजेक्शन माना है, ठीक है, बहुत बुरा अपने ऊपर जो है वार माना है उसने, कि आपने उसके ऊपर, उसकी इज्जत के ऊपर या उसके सम्मान के ऊपर वार किया है। तो भाई, तुम जो भी तुनम खान हो, तुम्हारे लिए कोई भी अपनी इच्छा, अपने जीवन पे से अपने हक को छोड़ दे, है ना, और तुम्हारी बात मान के चले, तुम्हारा हक समझे, अपने जीवन पे रखो ना अपना हक। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस का कार्ड है। फाइनेंशियल लॉस की भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ पर। किसी भी प्रकार का आपके फाइनेंसेस को चोट करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना, आपके फाइनेंसेस को चोट करने की कोशिश की गई है। मैं आपको बोल रही हूँ, राहु केतु के ट्रांजिट का ये जो वक्त है, ठीक है, कल का दिन 18 मई, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को ड्रेन मत होने दीजिएगा। और कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। शैडो प्लैनेट्स हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ डरने। अगर आपको ये कन्फर्म है ना, आपके कर्म अच्छे हैं, तो कभी भी जीवन में आपको डरने की बात नहीं होती। मेरे पास रीडिंग लेने आए थे कितने लोग कि शनि की 7.5 शुरू हो रही है, तो हमारी तो ये वो
तो भाई देखो, 7.5 ही तो आपको चमका देती है ना, आपको पॉलिश कर देती है पूरी तरह से, ठीक है। अगर आप एक भले इंसान हो, आप एक प्योर सोल हो, कभी भी आपको शनिदेव से डर नहीं लगेगा। शनि जी आपके मतलब आपको जस्टिस से डर नहीं लगेगा, आपको न्याय से डर नहीं लगेगा। अब देखो, न्याय से किसको डर लगता है? जो गुनहगार होता है, सीधी सिंपल सी बात है ना। और जो मासूम होता है, जिसको अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर और अपने परमात्मा पर और न्याय व्यवस्था पर यकीन होता है, तो धरती की न्याय व्यवस्था पे एक बार मैंने यकीन किया था और मेरा यकीन सही निकला। तो ये तो ऊपर का न्याय है, ये तो ईश्वरीय सत्ता का न्याय है, तो इसमें तो डरने की बात ही क्या। वहाँ तो कोई मैनिपुलेशन चल ही नहीं सकता। आप बिलीव करेंगे, मैं जब कानून की शरण में गई थी, मैं जब लॉ की शरण में गई थी, उस टाइम पर आई वॉज डैम श्योर कि ईश्वर मेरे साथ हैं और मेरे साथ न्याय होगा। आई वॉज नेवर नेवर अफ्रेड, और मेरा वो उम्मीद बिल्कुल सही साबित हुई। कुछ भी नहीं होता ऐसा। मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं जो डर रहे होते हैं इस वे रास्ते पर जाने के लिए कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या कुछ होगा। नहीं, आप अगर अपने साथ हो ना, तो हर कोई आपके साथ लग जाता है। ये एक टीम बन जाती है। मैंने अपने वक्त पर ये क्लियरली फील किया था। पूरी टीम बन जाती है एक, मिलकर। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन से निकालने पर जुटा हुआ है। एक कदम आप तो आगे बढ़ाओ। तो ये व्यक्ति तो फालतू फोकट का अपना रिजेक्शन का जो पेन है उसको पेन बता रहा है, ठीक है। वो पेन नहीं है भाई, तेरे दिमाग का फितूर है कि तू कहीं का पता नहीं कितना बड़ा वो था और तुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सामने वाला अपने जीवन के बारे में भी सोचेगा। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो ये उसका अपना प्रॉब्लम है। आप अपने जीवन के बारे में भी तो सोचोगे। किसी के सामने से कोई आ गया, कितनी ही बड़ी हस्ती हो, पहले तो आप अपने बारे में सोचोगे ना, ठीक है। तो कर्मा रिटर्न की एनर्जी है, कर्मा इनको रिटर्न आएगा। जो भी ये डाल रहे हैं आपके ऊपर, ये सब, ये चाहें ना चाहें, ये जो मर्जी चाहते रहें, जो मर्जी इंटेंशन डालते रहें, सब कुछ अगर आपकी गलती नहीं है ना, इनकी तरफ बैकफायर हो रहा है। सब कुछ इनकी तरफ बैकफायर हो रहा है। आपकी जो फाइनेंसेस रोकी गई हैं वो वापस से हील हो रही हैं, ठीक है, ठीक हो रही हैं। यूनिवर्स की कृपा आपके साथ है। यूनिवर्स आप पर अपनी कृपा कर रहे हैं। थोड़े मैसेज कार्ड्स मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। अच्छा ठीक है जी, फाइनल गुड बाय का टाइम है। इट्स टाइम फॉर फाइनल गुड बाय। मैसेज कार्ड्स हैं ये जो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। पहला कार्ड, आपकी लाइफ का डेविल सदा के लिए जा रहा है। मैंने कहा ना, ये चाहें या ना चाहें, ये कोई भी इंटेंशन डालें, ये कुछ भी पंचायती कर लें अपने वाली, आपके जीवन से इनका जाना तय है ना। आपका पीछा आपके सबसे बड़े कार्मिक से छूट रहा है। अपनी एनर्जी को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है और कभी भी गलती से भी मुड़कर पीछे देखना नहीं है आपने, ठीक है ना, बिल्कुल भी। और आपके जीवन से पुराना कार्मिक जाएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड सुन लीजिए, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ज़िंदगी के लिए एक सच्चा प्यार आपको ज़िंदगी भर के लिए मिलने जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आपके जीवन से पुराना व्यक्ति जाए ना, तो उसको पूरी तरह दिलो दिमाग आत्मा सब जगह से उसको निकाल के, भैया गुड बाय, तू जा अभी यहाँ से, है ना। चाहे तूने दर्द दिया, चाहे तूने पेन दिया, तूने तकलीफ़ दी, कुछ भी दिया, और सामने वाला बोले कि आपने दिया है, तो वो भी मंजूर है कि ठीक है चल, हमने तुझे दिया है। ये सीरियसली ये होता है। तो कार्मिक ना विक्टिम बन जाते हैं एकदम से। आप पाओगे अरे ये क्या हुआ, ये तो वही सारी बातें मेरे पे डाल रहा है जो इसने किया है खुद, ठीक है। तो ये सामने वाला जा रहा है और जाते जाते कुछ पंचायती भी करके जा रहा है ना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, वैसे हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखी जाएगी, और कोई बात नहीं। 4 लोग अगर आपको गलत समझ लेंगे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको वो 4 लोग आपके घर पे राशन नहीं डलवा रहे हैं आपके घर पे, ठीक है, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस टूटे। तो आपके आसपास के लोगों में विक्टिम बन के दिखाते हैं ताकि लोग आपको क्रूर और आपको बहुत ज़्यादा विलन जैसा समझें और इस बेचारे को बहुत भोला भाला समझें। और ये जो व्यक्ति है ये अपना करा कराए भी सब आपके ऊपर थोप दे। लेकिन वहाँ उस ईश्वरीय न्यायालय में तुम कैसे बचोगे? ईश्वर का जब न्याय होगा तब तुम कैसे बचोगे?
ईश्वर तो तुमसे पूछते तक नहीं है कि तुमने क्या किया है। ये सामने वाले ने, वहाँ तो सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। तो भाई मेरे सुधर जाओ अभी भी, अगर तुम्हारे को अक्ल है तो, और नहीं तो यहाँ पे रो रो के बनते रहो। वो कर्म भी तुम्हारा बन रहा है जो तुम अपने आप को बहुत विक्टिम दिखा रहे हो ना, कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ, सुनते रहते हो वीडियो बैठ के, सुनो सुनो, तुम्हारा सुनना बनता भी है, ठीक है। झूठ बोल रहे हो ना लोगों को कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। भगवान को कैसे समझाओगे? नहीं समझा पाओगे। 4 लोगों को समझा लोगे, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। उन लोगों की जो तुम्हारी बातों में आ जाए, उन लोगों की तो हमें वैसे ही ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जो आ रहा है, आगे आपको मदद जो मिल रही है कुदरत की तरफ से। कनेक्ट टू मदर नेचर, है ना, और मदर गाया के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपनी आगे की यात्रा पर चलने के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप बधाई के हकदार हैं इस इतनी सुंदर यात्रा के लिए। इतना बड़ा वार अगर आपके ऊपर भेजा जा रहा है तो सच में आप में कोई बात है, तभी किसी को इतनी तैयारी के साथ आपके ऊपर वार करने पड़ रहे हैं। तो इसी सुंदर से नोट के साथ में अपनी पीठ थपथपा लिया करो कभी कभी, कि सबका अटेंशन आप पे ही जमा हुआ है, तो कुछ तो बात है ना आपके अंदर। तो चलिए मैं रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा, इस डिवाइन जस्टिस को, डिवाइन प्रोटेक्शन को पूरी तरह से क्लेम करिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।